आज हम कक्षा 9 में प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। लेकिन आपको इसमें उनका प्रसार भी ज्ञात करना है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो इसके लिए हम प्रकार पता करने के लिए हमें पहली संख्या दे रखी है 36/100। क्या दे रखी है? 36/100। तो 36 में हमें किसका भाग देना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में भी बता दूं सबसे पहले। तो यदि हम 36 में 100 का भाग देंगे और दशमलव के बाद में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शांत दशमलव संख्या है। और यदि दशमलव के बाद में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, भाग दशमलव के बाद में अनंत तक भाग जा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है। तो देखिए हम भाग देके बता रहा हूं मैं आपको। 100 का भाग हमें किस में देना है? 36 में देना है। ठीक है। अब 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट लगा लो। पॉइंट लगा के हम यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। कितने हो गए? 360 हो गए। अब 100 का भाग 360 में देंगे तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 किया 300, 3 बार चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 बार यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है। अब 60 अपना शेष बच गया। पॉइंट लग रहा है इसलिए एक जीरो हम लिख सकते हैं। तो एक जीरो लिख दो आप। कितने हो गए? 600। 100 का भाग 600 में पूरा पूरा चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो पूरा पूरा भाग चला गया, कितनी बार गया? 6 बार। तो बराबर हम लिखेंगे कितनी बार गया? 0.36। ये इसका दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? ये इसका दशमलव प्रसार होगा। लेकिन इसका कारण क्या लिखना है हमें? कारण क्या लिखना है? तो आपको मैं बता दूं पूरा पूरा भाग चला गया दशमलव के बाद में, तो कैसी भिन्न हुई? शांत दशमलव संख्या हुई। तो अतः करके लिख देंगे अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या है। ठीक है ना भाई। अब यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है इसमें दशमलव के बाद में, तो ये कैसी संख्या होती? अशांत दशमलव संख्या। तो अब एक शांत दशमलव संख्या का उदाहरण बता दिया। अब मैं एक आपको अशांत दशमलव संख्या का भी उदाहरण बता देता हूं। देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन ही है इसका। सेकंड क्वेश्चन ही है। क्या है? 1/11। 1/11। तो इसका आंसर हम यहाँ निकालेंगे। तो 1/11 में भी हम भाग देके निकाल लेते हैं भाई। क्या है संख्या? तो 11 का भाग हमें किस में देना है? 1 में देना है। ठीक है ना। 11 का भाग किस में देना है? 1 में देना है। तो 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। तो 11 का भाग 10 में फिर भी नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? भाग टूट की 0 लगाते हैं। तो एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 यहाँ लगाएंगे। कितने हो गए अब अपने? 100। अब 11 का भाग 100 में अब चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 9 99। कितनी बार? 9 बार। तो यहाँ लिख देंगे हम 9। अब शेष क्या बच गया? 1। वापस वही संख्या शेष के रूप में बच जाती है। तो इसका मतलब बार बार वही संख्या रिपीट होगी आपके। ठीक है। तो देखिए फिर दोबारा से हम लिखेंगे। तो पॉइंट लग रहा है इसलिए एक 0 तो हम लिख सकते हैं। अब 11 का भाग 10 में फिर नहीं जाएगा तो भाग टूट की फिर से एक 0 यहाँ लिखो और एक 0 यहाँ लिखो। कितने हो गए अपने? 100। तो 11 का भाग 100 में वही कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 9 99। ठीक है ना। वापस शेष क्या बच गया? 1 बच गया। तो समझ जाओ यदि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। जैसे कि आपको मैं बता दूं इसमें कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है? 09,
09। यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसी तरह से आगे तक भाग आपका जाता ही जाएगा, अनंत तक भाग जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो हम जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसी पर हम आवर्त लगाएंगे, बार लगाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0.09 और 09 पर हम क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब हो रहा है यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। बार का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना, ठीक है। 0.09 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अतः करके लिख दो। अतः ये कैसी संख्या है, अतः दी गई संख्या कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है भाई। अब आपको मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि आपके अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद में पूरा पूरा नहीं जाता है, आगे तक जाता ही जा रहा है, तो इसका मतलब आपको देना है कहां तक जा रहा है, जितने अंक आप दे सकते हो उतने देना आप, ठीक है। लेकिन यदि वही संख्या बार बार शेष पद में रिपीट हो जाती है तो समझ जाओ वही संख्या बार बार आएगी। अब बार बार आने का मतलब बार लगा दीजिए, जो भागफल बार बार आ रहा है उस पर बार लगा दो, और वो संख्या कैसी होगी, दी गई संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी, ठीक है। और यदि अलग संख्या आती है, क्या आती है, अलग संख्या आती है, तो अतः करके लिख देना, अतः दी गई संख्या अशांत दशमलव संख्या है। इसके अलावा जैसे बार बार नहीं आ रही है संख्या, अलग संख्या आ रही है, तो सिर्फ ओनली ये लिखना, अतः दी गई संख्या अशांत दशमलव संख्या है। लेकिन जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो बार बार का मतलब आवर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है ना। अब एक मैं आपको मिश्र भिन्न वाला भी बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके, 4 सही 1/8। तो पहले तो हम सबसे पहले इसका जो मिश्र भिन्न दिया हुआ है इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। किसमें बदलना है, अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न में बदलने के लिए आपको 8 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 32 में अंश वाली संख्या जोड़ लो आप, तो कितना हो जाएगा अपना 33/8। अब 33/8, तो 8 का भाग हमें किसमें देना है, 33 में देना है, तो 8 का भाग हम 33 में देंगे, तो 8 का भाग 33 में देना है भैया हमें, ठीक है। तो देखिए 8 का भाग 33 में देंगे, 8 का पहाड़ा बोलिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के आगे 24, 8 चौक 32, तो कितनी बार गया, 4 बार। 4 बार में क्या संख्या आ जाएगी, 32। अब घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपना, 1 बच जाएगा। इधर 3 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0, ठीक है। अब अपना एक शेष बच गया, क्या बच गया, एक शेष बच गया। पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा सकते हैं हम। कितनी संख्या हो गई अब, 10। 8 का भाग 10 में आराम से चला जाएगा, तो 8 का भाग 10 में देंगे, 8 एकम 8, कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा, ठीक है। 10 में से 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2। अब पॉइंट लग रहा है इसलिए 1 0 बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद 8 का भाग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के आगे 24, 24 तो ज्यादा हो गए, तो इसलिए कितनी बार देंगे हम, 2 बार, तो 8 दूनी 16, कितनी बार गया, 2 बार। अब इसके बाद में 8 का भाग 20 में दे दिया, कितनी बार गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार चला गया, घटा दो। 10 में से 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 4। इधर 1 कम कर देंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, 0, 4 शेष बच गया। पॉइंट लग रहा है इसलिए हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। कितना हो गया वो आपकी संख्या, 40। 8 का भाग 40 में देना है आपको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के आगे 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, कितनी बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 5 बार में पूरा पूरा भाग चला गया। यदि आपका दशमलव के बाद में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो कैसी संख्या होगी वो,
शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है ना, तो इसमें लिख दो, इसका आंसर क्या आएगा 4.125। ठीक है, तो ये तो दशमलव प्रसार निकाल दिया। अब इसके बाद में लिख दो कैसी संख्या है, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव, अतः दी गई संख्या शांत दशमलव संख्या है। भाई आपको मैं एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ शांत और अशांत में क्या है। यदि दशमलव के बाद में पूरा पूरा भाग चला जाए तो शांत दशमलव संख्या है। दशमलव के बाद में यदि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यदि संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो कैसी संख्या होगी, आवर्ती दशमलव संख्या होगी। कैसी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपको 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दशमलव रूप में ही निकालना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप करके देखना।